गुड मॉर्निंग सर जी। हम सभी छात्र आपके चरणों में सतत अभिनंदन करते हैं। आपके चरणों में गुरुजी सतत अभिनंदन प्राप्त हो। मैं दंडवत करता हूँ सभी छात्रों। मेरी तरफ से सभी बच्चों को शास्त्री काल गुड मॉर्निंग। जो आए बच्चे समस्त मेरे स्कूल को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन धन्यवाद प्राप्त हो। पहले हमारे बच्चे सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, तब आगे कुछ कार्य होगा। क्योंकि आराम से बैठिए, तब कुछ पढ़िए और सब साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, अनेकता में एकता करेंगे। आने के बाद सर जी देरी नहीं, तुरंत पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और करके आते हैं। फिर जो जैसी मर्जी वैसे पहुँचे, लेकिन आप पढ़ाना तुरंत शुरू कर दें, क्योंकि जब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो सब रेडी हो जाएंगे और सबकी कॉपी तैयार हो जाएगी। हाँ बेटा, ये तो जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। आए हो तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन इससे पहले सब लोग रेडी हो जाओ। रेडी हो जाने के मतलब ये होता है कि सब लोग संपूर्ण रूप से तैयारी कर लो, नहीं तो फिर कोई डिस्टर्ब करता है बीच में तो आनंद नहीं आता है, और जब आनंद नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है तो कोई डिस्टर्ब हो जाता है, और कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो किसी को पेन खो जाता है, नहीं मिलता है, तो किसी की कॉपी नहीं खोजती है, मिल पाती है, और कभी किसी को बुक नहीं मिलती है। इसलिए क्लास में खटापटर चटर पटर होता रहता है और डिस्टरबेंस बना रहता है, और डिस्टर्ब होता है तो सबका नुकसान होता है। ना पढ़ा हुआ चीज समझ में आता है और ना पढ़ाने में आनंद आता है। इसीलिए मैं एक बार कहता हूँ कि पहले आप लोग रेडी हो जाओ। रेडी के मतलब ये होता है कि आप पूर्ण रूप से तैयार हो गए। तैयार क्या कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन सभी बच्चे को, ऑल स्टूडेंट, इस क्लास में हर बच्चे को अपने तत्पर हो जाना है। सबको अपनी अपनी कॉपी, किताब, रफ और पेन, तीनों चीज को रेडी करके रख लेना है। अगर तुरंत पढ़ाते समय किसी बच्चे को कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो उसको तुरंत लिखना है। अगर जब तक तुम रेडी नहीं रखोगे तब तक तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इसीलिए सबसे पहले रेडी होना अनिवार्य है, और अनिवार्य का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक ढंग से पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले तुमको अपने आप को रेडी रहने तैयार करना होता है।
अगर तुम अपने आप को तैयार कर लोगे तो बीच में डिस्टर्ब नहीं रहोगे, नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते यदि कुछ लिखना आ जाए तो हम बोले लिखने, तो जैसे बिना कार्य का कोई बीच में कूदता है तो बेकार हो जाता है। हम तुमको बोले लिखने के लिए, तुम भौंकना शुरू कर दो। एक लड़का लिख ले, चार पूछ ले, कोई किताब निकाले, कोई पेन निकाले और कोई रफ तैयार करे, तो तुम इसीलिए सबसे पहले हर चीज रेडी कर लो, तब पढ़ाया जाए, ताकि सब आनंद ही आ जाए, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। अरे सर जी, जो भोगता रहेगा भोगते रहने दो, कुत्ते का काम है भोगना और हमारा काम है पढ़ना। हम पढ़ते रहेंगे, कुत्ते अपनी ओर भोगते रहेंगे। इसीलिए आप हमको पढ़ाना शुरू करें और हम आपकी बात मानते रहेंगे। जब हम आपकी बात मानेंगे तो कोई कहने वाला कौन है, कोई बोलने वाला कौन है। मियाँ है राजी तो का करिए काजी, जब पढ़ना हमको है पढ़ाना आपको है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो अगला कुछ करे तो करने दे, उसके बारे में हम लोगों को डिस्टर्ब मत करें और कार्य करते रहेंगे, हम लोग सब पढ़ते रहेंगे। देखिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं, जब तक कि पूर्ण रूप से शिक्षक और बच्चे तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक पढ़ाने में आनंद नहीं आता है। और कुछ ऐसी चीज पढ़ो जिसमें आनंद हो, तभी तो। अगर कोई चीज बांधे से बाजार नहीं लगती है। जब पढ़ने और पढ़ाने की स्वेच्छा और इच्छाएं दोनों परिपूर्ण होती हैं तब आनंद आता है। एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। अगर श्रोता को जब आनंद आता है तो सुनता है, और वक्ता जब सुनने वाले को आनंद आता है तो वक्ता को बोलने में आनंद आता है। इसीलिए तुम लोगों को पहले अपने आप रेडी होना अनिवार्य है, तैयारी के साथ आना है और अपनी पहले तैयारी कर लो। उसके बाद में तुम्हें पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इससे पहले अगर पढ़ा दिया जाएगा तो समय सब बेकार हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और तुम डिस्टर्ब ही रहो। तैयारी क्या सर, दंगल में लड़ना है, पहलवानी करना है, वही हमको तैयारी करना है। आप पढ़ाना शुरू करें, हम तैयारी कर ही लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितना समय लगता है पेन कापी और रफ निकालने में लिए, किताब निकालने के लिए। तो अब हमको आप बार बार कहें तो ये ठीक नहीं होता है। आप काम रेडी कर दें, उसके बाद में किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। आप हमारा आनंद हमें लेते देंगे, सांसें नहीं रुकने देंगे तो कुछ नहीं होगा। और आप सर हमको छोड़ देते रहेंगे तो क्लास में नहीं, हम कापी हमारी बिस्तर पर रहेगी, पेन हमारा अलमारी में रहेगा, किताब हमारी झोले में रहेगी और सब कुछ न कुछ घर पर छूट जाएगा। और जब आप सतर्क रहेंगे, हमको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, पीटते रहेंगे, तो हम अपनी तैयारी स्वयं करके आएंगे। अगर आप हमें छूट दे दें तो कोई ये नहीं चाहता है कि अगर छूट मिल जाए तो कि कोई किताब खोल कर देखना नहीं चाहता है कि फ्री में लड्डू तोड़ने के लिए सबको आनंद आता है। अगर मुंह ना
लाया जाने की इच्छा नहीं होती है तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। आप हमको इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से बताएं सर कि हम एक बार में कर लें। अगर ना कर पाए तो एक बात में बातबाजी, दूसरे बात में डंडाबाजी। तुरंत डंडा उठा करके पीटना तुरंत शुरू की। जिसको आप साम दाम बधाई दंड नहीं होगा तो आप ना पढ़ा पाएंगे सर और ना हम लोग पढ़ पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। सभी मेरे क्लास में समस्त बच्चे एक हैं और एक में ही अनेकता में एकता है। यही एकता का बल है, क्योंकि विद्यालय एक समूह है, एक समाज है, एक संस्था है, एक मंदिर है। जैसे मंदिर में कोई जब जाता है तो उसमें पूजा करने पहुंचता है, तो घर पर कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म का हो, और मंदिर में एक समान कार्य करता है वो जब पहुंच जाता है। लेकिन मंदिर जाने से पहले सभी लोग अपने पूजा से सामग्री संबंधित सामान लेकर जाते हैं और जाने के लिए उनको एक विशेष तैयारी होती है और उस तैयारी के माध्यम से कार्य करते हैं तो कार्य अच्छा होता है। अगर उसकी तैयारी के लिए एक विशेष प्रावधान है और प्रबंध बना के चलते हैं, क्योंकि एक टोकरी लेते हैं, टोकरी में फूल है, अगरबत्ती है, माचिस है, कपूर है, सब रखते हैं। उसके बाद में मंदिर में जा करके पहले दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कपूर जलाते हैं। उसके बाद में मंदिर में आरती में सब लोग एकत्र हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले वह अपनी सारी तैयारी घर से बना के जाते हैं। इसी प्रकार से मेरे स्कूल में समस्त बच्चों के लिए एक तैयारी प्रबंध का व्यवस्था किया गया है, जिसका नाम है बस्ता। और बस्ता है अनिवार्य। बस्ता ये होता है कि उसमें सभी कॉपी, किताब, रफ, पेन सभी बच्चे विद्यालय चलने से पहले उसमें चेक कर लें। जब सबकी समस्त सामग्री पढ़ने लिखने के लिए उसमें उपस्थित हो जाए, नहीं है तो एक बार चेक किया जाए, तब फिर विद्यालय चलने की आगे की ओर कदम बढ़ाया जाए। कुछ बच्चे करते हैं, पहुँचे हाली हाली झोला लेके भागे, रात में किताब पढ़ रहे थे उसी जगह रह गई, सुबह लिख रहे थे तो पेन वही छूट गई, कॉपी वही छूट गई। हाली बुली में झोला लाद करके चल दिए। स्कूल पहुंचे, पता लगा जो पढ़ना और पढ़ाना है वो ना बुक है, ना कॉपी है, ना पेंसिल है, ना रबड़ है, ना पेन है, ना कटर है। तब यहाँ आकर के मुंह बा करके घूमते रहते हैं। इसीलिए तैयारी प्रावधान अनिवार्य है और मैं इसीलिए विद्यालय में सबसे पहले बच्चों को रेडी करता हूँ कि तुम अपनी व्यवस्था से हो कि नहीं हो तो तुम एक दूसरे से संपर्क करके सामान ले लो और पूर्ण रूप से रेडी हो जाओ। मान लीजिए कोई पेन घर पर भूल गया या किसी का नहीं चल रहा है तो अपने मित्र से अगल बगल से ले लेगा। फिर जब पढ़ाना शुरू किया जाए तो उसमें किसी बच्चे को कोई सामग्री कम ना हो, कोई कुछ डिस्टर्ब ना हो। जब इतना बताने के बाद में, इतनी तैयारी के बाद में कोई बोलता है तो उसको सजा दी जाती है, प्लेसमेंट किया जाता है, क्लास में खड़ा किया जाता है, बंटी दिया जाता है, फिर दंड।
दिया जाता है। इससे पहले उसको एक बार एक मौका दिया जाता है और उस मौके की एक तैयारी बनाने के समय दिया जाता है, क्योंकि कोई गधा नहीं है उसके बाद में तुरंत उसको पीटना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि तुम घर से आए हो तो भूल और गलती सबसे होती है, इसीलिए एक मौका दिया जाता है कि कहीं भी हो तो अपनी तैयारी के लिए समस्त सामग्री है तुम्हारे पास की नहीं है, उसको नहीं है तो देख करके उसकी व्यवस्था अपने अगल बगल के छात्र से ले लो, तैयारी कर लो, ताकि पढ़ाते समय कोई डिस्टर्ब ना हो। यही तुम्हारी तैयारी है, ना कि तुमको कहते हैं कि तुम नहा धो लो, क्योंकि अपने घर से आए हो तो सब रेडी होकर के आए हो, लेकिन जब क्लास में बैठे हो तो उसमें फिर एक बार तैयारी होती है। अपने स्कूल, अपने क्लास में, अपने साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, उससे पहले भी एक तैयारी होती है, जिस तैयारी के लिए तुम्हें कहीं भी जाओगे, किसी भी मोड़ पर जाओगे, कभी भी बैठोगे, उसके लिए एक बार बताया जाता है कि सभी बच्चे तैयारी कर लिए। जिस प्रकार से हम तुम्हें बता दें, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हम कहेंगे आज तुमको लिखाएंगे, तो लिखाने के लिए बच्चों अब तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लिखाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपना रफ और पेन निकाल लें। तो जब रफ पेन निकाल लेंगे तब आप बताएंगे कि सर जी हम निकाल लिए, आप बोलिए, बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ना कहें तैयारी तो यह तैयारी है, क्योंकि अगर वैसे बोलना शुरू कर दें, किताब पढ़ा रहे हैं कि लिखो, एक बार की बात है, तो वह एक बार की बात है, एक राजा थे और राजा के महल में 4 चोर आ गए। अब इतना हमने एक बार में बोल दिया, सभी बच्चे सर जी कोई 2 अक्षर लिखेगा, कोई अक्षर लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, और कोई पेन नहीं निकालेगा तो कोई रफ ही नहीं निकालेगा। सर जी सब क्या हो गया, नहीं चुप पे बैठो, अब नहीं, अब बोलेंगे दोबारा, आगे बोलने दिए, बोलना शुरू कर दिए। तो हर बच्चे के लिए डिस्टर्ब हो गया, उसकी छूट गई, और छूट गया तो समझ लो भूल गया, भूल गया तो बेकार हो गया, उसका क्वेश्चन अधूरा रह गया, उसके संकोच बार बार बना रहेगा जब तक। तो इसीलिए उस दिन की पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी कि सर जी कॉपी किताब निकालने के लिए मौका नहीं देते हैं। एक बार तैयारी बोलने से पहले एक बार हमको उनको निकाल देने चाहिए, तैयारी कर लेते फिर बोलते। तो यह एक तैयारी है जिसमें हम कहीं भी जाते हैं, बच्चे कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए एक तैयारी बनाते हैं। बस में बैठ के जाते हैं, जब उतरना होता है तब बस का कंडक्टर बताता है आपकी सफर पूरा हो गई, यात्रीगण सभी अब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और तब चलती है। उसके बाद में जब गाड़ी रुकती है, अब आपके सफर पूरी हो गई, सभी यात्रीगण उतरे, लेकिन अगर कोई उसमें से उतरता नहीं तो उसको कंडक्टर बताता है अब आप आगे उतर लें। तो इसीलिए चलने के लिए, उतरने के लिए जब नहीं कोई समझ पाता तो उसकी तैयारी बनवाते हैं, जो उसका मालिक होता है वो बताता है आपकी स्थान पूरी, सफर पूरा हो गया, आप उतर। यही स्कूल में कहीं भी हो एक तैयारी अनिवार्य होती है, उस तैयारी के रूप में प्राविधान होता है, और जो करके तैयारी समस्त रूप से जाता है वो आगे कभी नहीं रुकता है, और जिसकी तैयारी नहीं होती है बार बार डिस्टर्ब होता है। अच्छा तो सर जी आप तैयारी बतावा जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने आप को तैयार कर लें तो इससे अच्छा सुंदर कोई चीज नहीं है। और हम तो जानते ही हैं कि जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक सर जी पढ़ाएंगे नहीं। यह तैयारी में कौन बड़ी बात है।
तो अपने स्कूल में, अपने क्लास में सभी बच्चे ध्यान दें। अपनी तैयारी के साथ, तैयारी हर छात्र के लिए अनिवार्य है, हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है, और हम लोग तैयारी करके ही विद्यालय आए। आप लोग भी आए, क्योंकि एक बार तैयार होने के समय जब विद्यालय चलना होता है, हम आईने में अपने शीशे को देखते हैं, बार बार कंघा करते हैं, कंघा उठाते हैं, सर में तेल नहीं लगा है उसको लगाते हैं, बटन टूटी है तो दूसरी शर्ट बदलते हैं, क्योंकि तैयारी करते समय हमें अनेक प्रकार की व्यवधाइयाँ होती हैं, व्याधियाँ होती हैं, उसको दूर करना होता है। और हम जब चल देते हैं तो स्वतंत्र रूप से सारा दिन सफर शुद्ध बीतता है। अगर कोई चीज नहीं, सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, और अपने विद्यालय और स्कूल में समस्त तैयारी करते रहें। आप लोग हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।